Hello students, in today's video we are going to learn digestive system in ruminants. First of all, what is this ruminant? Ruminants कहते किसे हैं? Grass eating animals are called ruminants. Means वैसे animals जो grass खाते हैं उनको हम ruminants कहते हैं. रूमिनांट्स की डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग की डाइजेस्टिव सिस्टम से डिफरेंट होती है. क्यों डिफरेंट होती है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. आपने काऊ या बुफेलो को च्यू करते हुए देखा होगा. वो ग्रास या फॉडर को क्या करते रहते हैं, चबाते रहते हैं. एक्चुअली ये एनिमल्स बहुत ही जल्दी ग्रास को खाते हैं एंड देन वो रिलैक्स करते हैं. जब वो रिलैक्स करते रहते हैं एट दैट टाइम उस फूड को वो च्यू करते हैं. इनके इस च्यू करने के एक्शन को च्यूइंग कड कहते हैं. क्या कहा, ये जो एक्ट करते हैं च्यू करने की, चबाने की, इसे च्यूइंग कड कहते हैं. ठीक है. शीप और डियर कड को च्यू करते हैं एंड ऑल द एनिमल्स हु च्यू कड आर कॉल्ड रूमिनांट्स. जितने भी एनिमल्स कड को च्यू करते हैं, या फिर आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनको हम रूमिनांट्स कहते हैं. ओके. तो ये क्या करते हैं, क्विकली उन्होंने क्या किया, ग्रास खाया और वो उनके स्टमक में चल गया. फिर वो क्या करते हैं, जब रिलैक्स होके बैठते हैं एट दैट टाइम वो स्टमक से अपनी फूड को फिर से वापस अपने माउथ में लाते हैं एंड देन उसको च्यू करते हैं. तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो हम देखेंगे इसके लिए रूमिनांट्स की स्टमक की स्ट्रक्चर को. रूमिनांट्स में की जो स्टमक होती है उसमें 4 कैविटीज़ होते हैं. अभी मैं उनकी कैविटीज़ को शो कर रही हूँ. देखिए, फर्स्ट कैविटी इज़ रेटिकुलम. ये फर्स्ट कैविटी है रेटिकुलम. ओमास्प, एबोमासम एंड र्यूमन. 4 कैविटीज़ क्या क्या हुई, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम एंड र्यूमन. ये 4 कैविटीज़ होती हैं आपकी जो रूमिनांट्स होती हैं उनकी स्टमक में. इन रूमिनांट्स में सबसे पहले क्या होता है, जो हाफ च्यूड ग्रास होता है वो एंटर करता है र्यूमन में. आप देखो यहाँ र्यूमन कहाँ है, यहाँ पे र्यूमन है. तो ये क्या करेगा, ग्रास खाएगा एंड सीधे उसको कहाँ पे कलेक्ट करेगा, इस र्यूमन वाले एरिया में कलेक्ट करेगा. ठीक है. र्यूमन इज़ लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ रूमिनांट्स. रूमिनांट्स का सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है एंड इसी चैम्बर में फूड के ऊपर बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं. ठीक है. इस चैम्बर में क्या होता है, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर, किसके ऊपर, फूड के ऊपर, जो कि इस ग्रास ईटिंग एनिमल ने अपनी स्टमक में, अपने र्यूमन पार्ट में स्टोर कर रखा है, उसमें बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शंस होते हैं. नाउ हाफ डाइजेस्टेड ग्रास एंटर इनटू रेटिकुलम. आप देखो ये रेटिकुलम में क्या एंटर होगा, यहाँ र्यूमन में जो हाफ डाइजेस्टेड ग्रास हो गया वो क्या होगा, इस रेटिकुलम में जा कर के रेटिकुलम में चला जाएगा, जहाँ पे वो फूड बिल्कुल सॉफ्ट पल्प में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो आपको याद रखना है, सबसे पहले फूड कहाँ गया, र्यूमन में गया, जहाँ पे बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एक्ट किया. दैट मीन्स यहाँ पे इसका हाफ डाइजेशन हो गया. उसके बाद र्यूमन के बाद ये फूड कहाँ जाएगा, रेटिकुलम वाली एरिया में जाएगा. ठीक है. रेटिकुलम में इस हाफ डाइजेस्टेड ग्रास को सॉफ्ट पल्प में कन्वर्ट कर दिया जाता है. जब ये एनिमल रिलैक्स करते रहते हैं एट दैट टाइम जो रेटिकुलम में सॉफ्ट पल्प है, रेटिकुलम वाले पार्ट में, वो फिर कहाँ चला जाएगा, इस रूमिनांट की माउथ में चला जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड च्यूइंग ऑफ कड एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेटिंग. माउथ में च्यू करने के बाद इसकी माउथ में जो सलाइवा सेक्रीट होता है वो सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है और वो बिल्कुल सेमी लिक्विड टाइप का सब्सटेंस बन जाता है.
अब ये सेमी लिक्विड सब टाइप का सब्सटेंस जो है फिर से सॉलो होता है एंड वो एंटर होता है थर्ड चैम्बर ऑफ काउ स्टमक। काउ के स्टमक के थर्ड चैम्बर में एंटर करता है, जिसको बोलते हैं ओमासम। ठीक है, ओमासम में फूड को फर्दर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाता है। ओमासम के बाद फाइनली फूड एंटर होता है एबोमासम में। एबोमासम में एंजाइम्स फूड पे एक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। मीन्स फूड पूरी तरीके से यहाँ डाइजेस्ट होता है एंड फाइनली फूड इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इंटेस्टाइन में फूड के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो आपने देखा कि जो रूमिनेंट्स होती हैं उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम डिफ़र करती है एंड ये इस तरीके की जो प्रोसेस है ये क्यों शो करते, क्यों पहले ह्यूमन में जाता है, फिर ह्यूमन से रेटिकुलम में, रेटिकुलम से ओमासम में, फिर एबोमासम में आता है। एक्चुअली आपने देखा कि इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत लंबी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो फूड लेते हैं उनमें वो इतनी यू कैन से कि वो सेलुलोज होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है ह्यूमन बीइंग के लिए उसको डाइजेस्ट करना। सॉरी, अगर हम सेलुलोज लेंगे फूड में तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट ये एनिमल्स डाइजेस्ट कर पाते हैं। और इसलिए डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है बहुत ही लंबी होती है एंड इनके स्टमक में 4 चैम्बर्स होते हैं। क्लियर? फिर से एक बार हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सबसे पहले इस काऊ ने ग्रास खाया एंड क्विकली उस ग्रास को वो कहाँ स्टोर करेगा? र्यूमन में स्टोर करेगा। र्यूमन में फूड रहेगा एंड जब ये काऊ रिलैक्स कर रहा होगा एट दैट टाइम र्यूमन से फूड को क्या करेगा? वापस अपनी माउथ में लेकर के आएगा। ठीक है, लेकिन माउथ में लाने से पहले वो कहाँ जाएगा? रेटिकुलम में जाएगा। ठीक है, रेटिकुलम में बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा एंड देन रेटिकुलम से होता हुआ अगेन माउथ में एंटर करेगा। माउथ में सलाइवा के साथ फूड मिक्स होगा और बिल्कुल सेमी लिक्विड सब्सटेंस बन जाएगा एंड माउथ में आने के बाद फिर से उसको सॉलो किया जाएगा। सॉलो करने से वो कहाँ जाएगा? ओमासम में जाएगा। फिर ओमासम से कहाँ आएगा? एबोमासम में आएगा। एबोमासम में क्या होगा? वहाँ पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे और इस जगह इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड ये कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में जहाँ जाएंगे जहाँ पे इनके न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा। इस तरीके से इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।